स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आज़ाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक मामला आजकल यूपी में चल रहा है। समाज में इतनी विभत्स घटनाओं को क्या कहें। पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश, मैं कहूँगा हर इंसान आज इस घटना से दुखी है। गैंगरेप की जो घटनाएं, 2 घटनाएं पिछले 3-4 दिनों में हुई हैं और पुलिस का और सरकार का जो रवैया रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ रहेंगे पत्रकार जगत की जानी मानी हस्ती सरफराज सैफी। तो सरफराज जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो गैंगरेप की घटना हुई, आखिर पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश क्यों की? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रशासन से बहुत ज्यादा गलती हुई है हाथरस से, और अगर प्रशासन गलती ना करता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ना होता जितना बड़ा मुद्दा आज ये बन गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि आप अगर पुलिस के बयान पर अगर गौर करेंगे तो कहते हैं कि साहब बलात्कार नहीं हुआ। आप एडीजी के उत्तर प्रदेश के बयान पर बात करेंगे, जो खुद एक तेज तर्रार अफसर है प्रशांत कुमार, उनकी बयान पर गौर करेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि पुष्टि नहीं हुई है। जबकि अगर लड़की का वीडियो देखेंगे जो अस्पताल में भर्ती हुई थी, उसने बयान दिया है, उसने बयान दे दिया है कि बयान दिया है सरफराज जी, तो इसमें सरकार को और पुलिस को बचने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर वो इस बात पर अड़ी है सरकार या पुलिस कि लड़की का रेप हुआ ही नहीं है, तो इतनी जल्दी रात को जलाने की जरूरत क्या थी? यही छुपाना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा इशू है। और यही सवाल, जो सवाल आप कर रहे हैं, यही सवाल सरकार से पूछ भी रहे हैं उसके परिवार वाले, उसकी भाई, उसकी बाप, उसके फादर, लड़की के लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने, प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। क्योंकि प्रशासन का तर्क यह है कि साहब उनको बॉडी को बहुत देरी हो रही थी, इनर डालकर जला दिया गया। ये शर्मनाक। अगर देरी हो रही थी तो आप उनके परिवार वालों को बुला सकते थे। अगर आपने वहीं पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया है तो उनके परिवार वालों को बुलाने में क्या ऐतराज है? क्यों आपने थिनर डालकर आपाधापी में उसको जला डाला? देखिए, मुझे जिस वक्त हम आप और बात कर रहे हैं, मुझे जो खबर मिल रही है इस वक्त मेरे सहयोगी रिपोर्टर्स के द्वारा कि लखनऊ में मंथन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब अपने प्रशासन से बेइंतहा नाराज हैं, और कल उसका नतीजा आपने देख भी लिया कि जो प्रमुख गृह सचिव हैं, सूचना विभाग का हटाने के बाद नवनीत सहगल साहब को दे दिया, जो कई सरकारों में बेहद शानदार काम किया है। और इसके बाद में खबर यह है कि इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी, वहां के सीओ, वहां के थानेदार, कुछ पुलिसकर्मी, उन पर बहुत बड़ी गाज गिर जाए, क्योंकि इस पर बड़ा मंथन चल रहा है और योगी आदित्यनाथ साहब लगातार नाराज हैं। प्रशासन ने सबसे बड़ी गलती यह करी कि एक तो सरकार की शाख पर बट्टा लगा दिया वहां के प्रशासन ने, ये बहुत बड़ी चूक है। दूसरे जी, यहां मैं आपसे ना इत्तेफाकी रखूंगा। अगर प्रशासन ने ये सारे कदम उठाए तो मैं समझता हूं बिना उच्च अधिकारियों के कहने के खिलाफ नहीं उठाए। अगर ऐसा होता कि उन्होंने अपनी मर्जी से कदम उठाए होते तो अब तक उनके खिलाफ एक्शन हो गया होता। और अगर सरकार या उनके शीर्ष अधिकारी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब साफ साफ ये है कि ऊपर के इशारे पर ही वो ये सब कदम उठा रहे थे। डीएम साहब का जो वीडियो जारी हुआ है, वो वीडियो ऐसे ही जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार या अपने शीर्ष अधिकारियों की बात वहां तक पहुंचाई, उनके लोगों तक पहुंचाई, उन लोगों को धमकाया बाकायदा। और एक इससे भी बड़ी बात जो अभी तक सामने नहीं आ रही है, एक डॉक्टर सिद्दीकी जिसने उस लड़की को रेफर किया था, उसका कहना यह है कि हमने रेफर एम्स के लिए किया था। अगर एम्स के लिए रेफर किया गया था तो वो सफदरजंग कैसे पहुंच गई? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हड़बड़ी जब होती है तो गड़बड़ी जरूर होती है, और मुझे लगता है कि हाथरस प्रशासन से यही हुआ है। हो सकता है, क्योंकि आप सरकार के कामकाज से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, पुलिस के प्रशासन के कामकाज से भी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हो सकता है कि ये सारी बात योगी आदित्यनाथ साहब के जहन में न डाली गई हो, उनके संज्ञान में न डाली गई हो, और हड़बड़ी में गड़बड़ी, जैसे मैंने कहा,
मान लीजिए कि अगर वहां से डॉक्टरों ने रेफर किया एम्स के लिए और वो सफदरजंग पहुंच गई, हो सकता है कि वहां पर कोई टेक्निकलिटी हो, वहां पर जगह ना हो, या फिर प्रशासन ने जो यहाँ के डॉक्टरों से बात की हो उसमें कोई एक बड़ी चीज हो, जो कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी की जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो लगातार इस पर दबाव बनाए हुए थे। लेकिन सरफराज जी, सबसे बड़ा नुकसान तो योगी सरकार को ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, अगर योगी जी अभी तक इस मामले में सामने नहीं आए, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला, उनकी पार्टी के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे, प्रवक्ता आ रहे हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल पार्टी के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे योगी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इससे भी बड़ा नुकसान मीडिया से जो पंगेबाजी की जा रही है, जो मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया से वहां के पुलिस अफसर बदतमीजी कर रहे हैं, हम सुबह से देख रहे हैं। अगर ये सब चीजें होंगी तो आपने कितने मोर्चे योगी सरकार के लिए खोल दिए, उनके अफसरों ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। एक तो जो पूरा विपक्ष है वो योगी सरकार के खिलाफ खड़ा है, दूसरे मीडिया को उसके खिलाफ कर दिया है। तो ये अफसर आखिर क्या चाहते हैं? योगी जी को सोचना पड़ेगा, सामने उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, अपने एक्शन से उस परिवार को, इस प्रदेश को और जनता को दिखाना पड़ेगा कि उनकी छवि जो है उसके अनुरूप ही वो काम कर रहे हैं। वरना तो कहीं ना कहीं जो बदनामी हो रही है इसमें उनकी सहमति मानी जाएगी और माना जाएगा कि उनके इशारे पर ही लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी। देखिए, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, चूंकि 2022 के चुनाव बेहद नजदीक हैं, 2020 खत्म होने वाला है, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, कोरोना काल से हटे हैं, चाहे वो तमाम विपक्षी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, भीम आर्मी है जो नई नई अभी आजाद समता पार्टी बन रही है, इन सबको एक मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही योगी सरकार और बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है, ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है, और यही नतीजा है। मुझे जो लगता है कि कुछ दिन तक विपक्ष लगातार इस पर बना रहेगा, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया। प्रशासन ने एक बहुत बड़ी गलती करी मीडिया से पंगा लेने के बाद। प्रशासन ने जब मीडिया से पंगा लिया और पंगा लेने के बाद आज क्या नतीजा हुआ कि वहां पर मुहिम चल गई है, तमाम जर्नलिस्ट वहां पर हैं, एबीपी की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, और मैं समझता हूं जिस तरीके से वहां की महिला पत्रकारों के साथ पुलिस बर्ताव कर रही है, मतलब क्या अनारकी है। ये प्रशासन है कि ये राजशाही चल रही है कि आप किसी को जाने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे, और कोई कोशिश करेगा उसके साथ बदतमीजी करेंगे, और महिला पत्रकारों को किस किस तरीके से धकिया रहे, वहां पर उनके साथ क्या क्या बदतमीजियां हो रही हैं, क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा? देखिए, यही सबसे बड़ी सरकार से जो प्रशासन से गलती हुई है वो ये हुई है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं, बीजेपी के सांसद जा रहे हैं, और विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर ही, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। चंद्रशेखर वहां पर गए, उनको उठाकर सहारनपुर के घर पर छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी वाले लोग वहां पर गए, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। सबसे बड़ा मुश्किल यही हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हाँ एसआईटी जांच चल रही है, इसे नहीं जाने देंगे। अरे एसआईटी जांच अगर चल रही है तो एसआईटी उनके घर में बैठ के जांच कर रही है, लेकिन आप देखिए उनके बयान कर रही है, तो तुम्हारी पार्टी के लोग कैसे जा रहे हैं? उसके लड़की के परिवार वाले भाई परेशान हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो दुक्का चोरी मीडिया से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। लड़की की जो पीड़िता लड़की जो मर गई है, उसके भाभी लगातार बातचीत कर रही है, दबाव बना रही है, उनका भी कोई खबर दिया है, उसने बयान दिया है बाकायदा कि हमें धमकाया जा रहा है। अब तो कोरोना का टेस्ट की बात हो रही है कि भाई आपके घर में इतनी पब्लिक आ रही है, आप क्वारंटीन हो, आप ये बात करो, उनको बाथरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा। मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन के बहुत बड़ा फेलियर है, और इस फेलियर का नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में आपको तस्वीर भी दिख जाएगी। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत तेजी से उठेगा। देखिए, कई अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, इसके बाद तुरंत बाद बलरामपुर की घटना सामने आ रही है, उसके बाद और भी कई जगह की अभी खबरें इसी तरह की आ रही हैं, जो खबरें हो सकता है अभी सामने ना आई हो, या हो सकता है कुछ छोटी खबरें हो। रेप की, गैंग रेप की खबरें बहुत आ रही हैं, खास तौर से यूपी के अलग अलग जिलों से बहुत ऐसी खबरें मैं बताऊं सरफराज जी आ रही हैं। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि मीडिया को भी कहीं ना कहीं ये फर्क समझना चाहिए कि ऐसी खबरों को ज्यादा तूल देने से ऐसी खबरों को ये और ज्यादा फैलती हैं। लेकिन इनको ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, वरना तो सारे में दानव फैल जाएंगे। मैं आपकी बात को और इजाफा कर दूं, आपको याद है कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में लगभग 90 के आसपास हर दिन बलात्कार होते हैं,
हर दिन 90 के आसपास बलात्कार होते हैं। साल में 2 साल में एक बार कोई ऐसा मामला हो जाता है जो बहुत ज्यादा मीडिया में हाइप होगा। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, मैंने लगातार उसको कवर किया था, मीडिया में बहुत सुर्खियां बनी, एक फंड भी बनाया गया, सारी चीजें हुई, और उसके बाद 2012 के बाद में इतना बड़ा मुद्दा, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या दूसरे जिलों में, हमारे देश में बलात्कार होते हैं। ये समाज के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समाज के नाम पे कलंक है। और ऐसा खाली प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज के जिम्मेदार लोगों की भी है, चाहे गांव हो, मोहल्ला, शहर हो, कस्बा हो, जिले हो। सही बात है, हम लोग इससे बच नहीं सकते, हम भी उसी समाज में रहते हैं। हम खाली सरकार और पुलिस के मत्थे मढ़कर ऐसे बड़े बड़े आरोपों को बच नहीं सकते, हम भी उसी समाज